हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया ऑटोमेशन के बारे में कि ये क्या होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स, बूस्टिंग योर सोशल स्ट्रैटेजीज, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस एंड मेजरिंग द सक्सेस। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सोशल मीडिया ऑटोमेशन क्या होती है और उसको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसके एनालिटिक्स क्या होते हैं, उनको हम आज की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी थ्योरेटिकल क्लास रहने वाली है, तो इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, अंडरस्टैंड सोशल मीडिया ऑटोमेशन एंड द एनालिटिक्स। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ऑटोमेशन वर्ड है ये क्या है और जो एनालिटिक्स वर्ड है ये क्या है। लर्न हाउ दे कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करते हैं, अपने बिजनेस की, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, तो वो किस तरीके से आपके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा और इफेक्टिवली उसको आप क्या कर सकते हो, फिर यूज कर सकते हो। वो भी होता है कैसे, ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स के थ्रू। अब वो कैसे होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ टूल्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स को देखेंगे जो यूज होती हैं किसमें, ऑटोमेशन में, एंड किसमें यूज होती है, एनालिटिक्स के अंदर। सोशल मीडिया इज अ क्रूशियल फॉर बिजनेसेस टुडे। आज के बिजनेसेस में जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा रोल प्ले करता है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स हेल्प स्ट्रीमलाइन वर्क एंड मेजर्स द सक्सेस। एनालिटिक्स से आप क्या कर सकते हो, अपनी एनालाइज जब आप करते हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को भी आप उससे मेजर कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कवर। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशल मीडिया ऑटोमेशन। सोशल मीडिया ऑटोमेशन क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। Social media automation refers to using tools or softwares to schedule and post contents automatically। मतलब इससे क्या होता है, जैसे कि आपका कोई ब्रांड है, उस ब्रांड पर आप मतलब आपको प्रमोशन करनी है, उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करेंगे। तो पोस्ट जब आप अपलोड करोगे तो मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे अलग अलग, जैसे आपको फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करनी होती है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको पोस्ट अपलोड करनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, या पोस्ट का हमने एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया है बट उस टाइम पर वो पोस्ट अपलोड नहीं हो पाती। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है शेड्यूल। अब शेड्यूल हम किस तरीके से करेंगे, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। आप गूगल कैलेंडर्स की हेल्प से भी, आप गूगल शेड्यूल की हेल्प से भी आप कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हो। और यहाँ पे ऑटोमेशन भी वही रेफर करता है। ये क्या है, ये रेफर कर रहा है एक ऐसे टूल्स को और ऐसे सॉफ्टवेयर को जो शेड्यूल करने में एंड पोस्ट कंटेंट को पोस्ट करने में हेल्प करते हैं, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाते हैं। एंगेज विद फॉलोअर्स एंड स्ट्रीमलाइन टास्क। और ये जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे भी क्या हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, और जो टास्क है उनको भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। वाई ऑटोमेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इसको हम देखते हैं। बिकॉज इट सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट। किसको सेव कर रहा है, टाइम को सेव कर रहा है, एफर्ट्स को सेव कर रहा है। एंश्योर्स कंसिस्टेंट कंटेंट पोस्टिंग। कंसिस्टेंटली आप क्या कर सकते हो, अपने कंटेंट का पोस्ट कर सकते हो, गैप नहीं आ पाएगा अगर आप यूज करेंगे ऑटोमेशन को। अलाउज फॉर बेटर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। आप इससे प्लानिंग अच्छी कर सकते हो और आप शेड्यूलिंग भी काफी अच्छी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स। की बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया एनोटेशंस क्या है। अब सोशल मीडिया एनोटेशंस में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं अगर हम इनको यूज करते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट वन इज टाइम सेविंग। तो पहला तो हमने देखा अभी कि क्या कर रहा है, टाइम को सेव कर रहा है। सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी एंड थर्ड वन इज बेटर टारगेटिंग। टारगेटिंग भी इससे क्या हो रही है, हमारी इंप्रूव हो रही है, बेटर टारगेटिंग भी होगी। टाइम सेविंग, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक पोस्टिंग फ्रीज अप टाइम फॉर स्ट्रैटेजीज, कंटेंट क्रिएशन एंड एंगेजमेंट। तो अगर आपके पास टाइम फ्री होगा तो आप कंटेंट बना सकते हो, स्ट्रैटेजीज बिल्डअप कर सकते हैं एंड कुछ एंगेज, मतलब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट पर और वर्क कर सकते हो। कंसिस्टेंसी, रेगुलर पोस्टिंग विदाउट मैनुअल एफर्ट। मैनुअल एफर्ट आपको इसमें नहीं करना होगा। अ कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन ही क्या हो रहा है, वो कंसिस्टेंटली सारा पोस्ट हो जाएगा। बेटर टारगेटिंग, ऑटोमेशन टूल्स अलाउ फॉर शेड्यूलिंग पोस्ट बेस्ड ऑन द बेस्ट टाइम फॉर एंगेजमेंट। ऑटोमेशन में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं किसके लिए, पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए बेस्ड ऑन द बेस्ट टाइम फॉर एंगेजमेंट। मतलब कि जो बेस्ट टाइम होगा उस पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट पोस्ट होगा जब आप उसमें शेड्यूलिंग करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर बेटर टारगेटिंग अप्रोचेस। तो दीज आर द की बेनिफिट्स फॉर एंड ऑल्सो इंक्रीज द एंगेजमेंट। दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। Engage with followers even when you
आर नॉट ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन भी नहीं है तब भी आपके फॉलोवर से क्या होगा, एंगेज होगा वो। विद ऑटोमेटेड रिप्लाईज और मैसेजेस, जैसे ऑटोमेटेड रिप्लाईज होते हैं, ऑटोमेटेड मैसेजेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं जब भी आपको कोई हाई सेंड करता है या कुछ भी, अगर कोई भी आपको कुछ सेंड कर रहा है तो कुछ ऑटोमेटेड मैसेजेस और रिप्लाईज और मैसेजेस भी आप इसके जरिए से यूज कर सकते हो, जो कि आपको खुद से उसमें मैनुअल एफर्ट्स नहीं करने होंगे। नेक्स्ट इज पॉपुलर टूल्स फॉर सोशल मीडिया एनोटेशन एंड ऑटोमेशन। अब इनके लिए कुछ पॉपुलर टूल्स हैं हमारे पास, वो कौन से टूल है? सो फर्स्ट टूल इज दिस एंड द सेकंड इज बफर एंड थर्ड वन इज स्प्राउट सोशल। शेड्यूल पोस्ट, पोस्ट को शेड्यूल करता है, ट्रैक करता है सोशल मीडिया की एक्टिविटी को, हेल्प कर रहा है, एनालाइज कर रहा है परफॉर्मेंस। तो 3 वर्क यहाँ पे हमें पता चल गए, फर्स्ट दिस, सेकंड ट्रैक एंड थर्ड वन इज analyze the performance. For example, brands use this Hootsuite to plan post in advance. Advance में क्या कर रहे हैं, पोस्ट को प्लान कर रहे हैं ना, पोस्ट इन एडवांस एंड मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स। अगर बहुत सारे अकाउंट्स भी हैं आपके सोशल मीडिया के तो उनको भी मैनेज कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा क्या है, टूल है हमारे पास। देन सेकंड वन इज दिस बफर allows businesses to schedule, publish and analyze content across social platforms. A small business owner uses buffer to schedule Instagram posts throughout the week. पूरे वीक की Instagram पोस्ट क्या कर सकते हो, इससे आप शेड्यूल कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जब वो शेड्यूल हो जाएगा। Then is for example, a marketing team uses Sprout Social to manage their brand's presence on Twitter, Facebook and LinkedIn. तो अगर आपको ब्रांड की प्रेजेंस को मेजर करना है तो आप यूज कर सकते हो इस वाले ऑटोमेशन टूल को। क्लियर? सो दिस इज अबाउट पॉपुलर टूल्स। नेक्स्ट एक और टूल यहाँ पर गिवन है हमें, फोकस, जो फोकस करता है किस पर, फोकस ऑन इंस्टाग्राम एंड विजुअल कंटेंट शेड्यूलिंग एंड ई कॉमर्स ब्रांड यूजेस दिस टूल टू शेड्यूल प्रोडक्ट पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड एनालाइज द एंगेजमेंट। तो ये भी किसके लिए यूज हो रहा है, सोशल मीडिया के पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए। व्हाट इज सोशल मीडिया एनालिटिक्स? अब आपने देख लिया ऑटोमेशन क्या होते हैं, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एनालिटिक्स किसको रेफर करता है और एनालिटिक्स क्या होते हैं। देखते हैं डेफिनेशन। सोशल मीडिया एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। क्या है, ये एक प्रोसेस है डेटा को कलेक्ट करने की एंड डेटा को एनालाइज करने की फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टू मेजर परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है, एंगेजमेंट को मेजर कर रहा है एंड रीच को भी मेजर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि कितनी रीच है आपकी जो पोस्ट है वो कहाँ तक दिख रही है, कितने लोगों को दिख रही है, तो रीच को भी क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। Why एनालिटिक्स मैटर? अभी मैटर क्यों करती है? हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट कंटेंट इज वर्किंग। आपको ये जानने में हेल्प करेगी कि कौन सा कंटेंट अभी वर्क पर है। ROI ट्रैकिंग है यहाँ पर, ट्रैक ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सोशल मीडिया एफर्ट्स। एंड देन द फोर्थ वन इज ऑडियंस इनसाइट्स, प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू ऑडियंस बिहेवियर। ऑडियंस के बिहेवियर्स में भी क्या कर रहे हैं, इनसाइट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया एनालिटिक्स, मतलब जो एनालाइज करने में हेल्प करता है हमारे सोशल मीडिया की प्रोग्रेस को। की मेट्रिक्स इन सोशल मीडिया एनालिटिक्स, अब यहाँ पर कुछ की मेट्रिक्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज एंगेजमेंट रेट। एंगेजमेंट रेट में यहाँ पर गिवन है, व्हाट इज एंगेजमेंट रेट? मेजर द लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद योर कंटेंट, लाइक शेयर्स एंड कमेंट्स को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। कौन मेजर कर रहा है? ये एंगेजमेंट रेट। सेकेंड वन इज दिस रीच, द नंबर ऑफ यूनिक यूजर्स who have seen your post। तो रीच हमें पता चल गया कि कितने यूजर्स ने हमारी जो पोस्ट है उसको सीन किया है, उसको देखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर पोस्ट रीचेस 5000 यूजर, अब हमारी जो पोस्ट है वो 5000 यूजर्स तक जा रही है, बट ओनली 2000 ऑफ देम एंगेज, इट शोज योर कंटेंट इज विजिबल बट नॉट रेजोनेटिंग एज मच। तो यहाँ पे 5000 लोगों को दिखी बट 2000 ही उससे क्या हुए, एंगेज हुए, मतलब 2000 लोगों ने ही लाइक किया, कमेंट किया, उसको शेयर किया, इस तरीके से। थर्ड वन इज देन इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट इज डिस्प्लेस्ड रिगार्डलेस ऑफ क्लिक्स। मतलब तो एक तो होता है कि हमारा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, हमारा कंटेंट दिख रहा है, और एक होता है कि हमारा कंटेंट दिख रहा है और उस पर किसी ने क्लिक भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है तो आपने अपनी वेबसाइट को शेयर किया तो वो डिस्प्ले में तो दिख रही है, बट कौन कौन उस वेबसाइट पर क्लिक कर डिफरेंट पेजेस पर जा रहा है वो भी क्या होता है, एनालाइज होता है। तो यहाँ पर गिवन है, इफ योर पोस्ट शोज 10,000 टाइम्स ऑन यूजर्स फीड, मतलब कि आपके यूजर की फीड पर जो आपकी पोस्ट है वो 10,000 बार दिख रही है, that's 10,000 is the impression, but not necessarily 10,000 individuals viewers, है ना। तो ये यहाँ पर गिवन है।
उसके बाद देन फोर्थ है क्लिक थ्रू द रेट। क्लिक थ्रू रेट में क्या है, CTR। CTR क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक ऑन अ लिंक इन योर पोस्ट, भाई चीज आ गई है ना। क्लिक थ्रू रेट मतलब क्लिक से कितने आपके पास यूजर्स उसमें उन्होंने व्यू किया है। who click on a link in your post compared to how many saw it, है ना। if 100 people click on a link, तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, अगर 100 पीपल आपके लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, आउट ऑफ 1000 व्यूज, 1000 व्यूज आया आपके किसी भी पोस्ट पर और 100 पीपल ने उस पर क्या किया, क्लिक किया, योर क्लिक थ्रू द रेट इज 10%, तो आपका क्लिक थ्रू रेट कितना होगा, 10%। उसके बाद आता है यहाँ पर फॉलोवर ग्रोथ। मेजर द इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन फॉलोवर्स, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है और जो डिक्रीज हो रहा है उसको भी क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, किसमें, फॉलोवर्स में, ओवर द टाइम। फॉर एग्जांपल इफ यू गेन 10 न्यू फॉलोवर्स, अगर आप 10 न्यू फॉलोवर को बढ़ा रहे हो हर मंथ हम 10 न्यू फॉलोवर्स को इंक्रीज करें, योर ग्रोथ रेट इज 10% पर मंथ, तो पर मंथ आपकी ग्रोथ रेट हो गई 10% की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे की मेट्रिक्स जिससे कि आप मेजर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया की एनालिटिक्स को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। पॉपुलर टूल फॉर सोशल मीडिया एनालिटिक्स। अब आपको क्या करना है, आपको अपने सोशल मीडिया को क्या करना है, बूस्ट अप करना है, एनालाइज करना है। तो पॉपुलर टूल्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज गूगल एनालिटिक्स, tracks website traffic driven by social media platform. An online store can track how many visitors to visit their website come back from Instagram और Facebook, है ना, तो ये मेजर कर रहा है। Then is Facebook Insight, built into Facebook and Instagram, it provides data and audience on demographics. Demographic क्या हो गया, स्टडी ऑफ द पीपल, सबकी पढ़ाई करना, लोगों के बारे में पढ़ना। तो डेमोग्राफिक को मेजर कर रही है, कैसे मेजर होगा, इंटरेस्ट के बिहेवियर पे, इंटरेस्ट पर, बिहेवियर पर, है ना, कि किसका कितना किसमें इंटरेस्ट है, बिहेवियर कैसा है ऑडियंस का, व्यूअर्स का, वो चीज ट्रैक करेगा। एंड पेज परफॉर्मेंस, अ गुड ब्लॉगर यूजेस इंस्टाग्राम इनसाइट्स टू एनालाइज व्हिच टाइप ऑफ फूड पोस्ट गेट द मोस्ट एंगेजमेंट, कि अगर हम फूड की पोस्ट डाल रहे हैं यहाँ पर तो कौन से तरीके की फूड की पोस्ट में ज्यादा एंगेजमेंट दिख रही है ना। तो ये है दिस। देन इज ट्विटर एनालिटिक्स एंड देन इज HubSpot. फॉर एग्जांपल अ मार्केटिंग कैंपेन यूजेस ट्विटर एनालिटिक्स टू सी व्हिच ट्वीट्स आर ड्राइविंग ट्रैफिक टू देयर साइट, कि वो कौन से ट्वीट्स ऐसे कर रहे हैं, कौन से हैशटैग्स वैसे डाल रहे हैं अपनी वीडियोस पे जिससे कि ट्रैफिक क्या हो रहा है, उनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज HubSpot, अ B2B कंपनी, B2B हो गया बिजनेस टू बिजनेस कंपनी, यूजेस HubSpot टू एनालाइज इट्स लिंक्डइन कैंपेन रिजल्ट्स। तो ये थे हमारे कुछ पॉपुलर टूल्स फॉर सोशल मीडिया एनालिटिक्स। तो इन टूल्स की हेल्प से आप अपने सोशल मीडिया के एनालिटिक्स को मेजर कर सकते हो। हाउ टू यूज, अभी आपको इसका यूज पता चल गया, आपको पता चल गया सब कुछ, बट इसको यूज कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, ऑटोमेट पोस्टिंग विद टूल्स लाइक बफर और Hootsuite, शेड्यूल पोस्ट बेस्ड ऑन व्हेन योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव। आपको हमेशा तभी अपनी पोस्ट को पोस्ट करना होता है जब आपकी ऑडियंस एक्टिव है। Ensure consistent content without manual effort, आपको consistently efforts उसमें करने हैं, consistently post करने हैं। Analyze result using analytics tool, use tools like Facebook Insights or Google Insight to monitor the success of your post, look at metrics like engagement, reach and CTR। Again previous वाली slide का यहाँ पर दे रखा है आपको सारा कैसे यूज करना है। Step number 3, adjust strategies based on data. If analytics show how your post perform better on certain days or times, एडजस्ट योर ऑटोमेशन टूल सेटिंग अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या करना है ना, जैसे आपने एक बार सेटिंग्स वगैरह सारी कर दी, सेटिंग्स करने के बाद अगर उसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा नहीं दिख रहा तो कुछ कुछ उसमें आपको चेंजेस कर देने हैं, जिससे कि क्या होगा ना, वो रीअपडेट हो जाएगा और उससे जो स्ट्रैटेजीज है वो अच्छी हो जाएगी हमारी। स्टेप नंबर 4 क्या है, इम्प्रूव कंटेंट बेस्ड ऑन एनालिटिक्स, रिव्यू विच टाइप ऑफ पोस्ट, मतलब इमेजेस, वीडियोज एंड टेक्स्ट, किस पर ज्यादा अच्छे से एंगेजमेंट आ रहे हैं ना बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है उस वाले कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स इन एक्शन में क्या लिखा है, ऑटोमेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रांड यूजेस दिस टू शेड्यूल 3 इंस्टाग्राम पोस्ट पर वीक एट ऑप्टिमल टाइम बेस्ड ऑन ऑडियंस बिहेवियर। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे गिवन है कि इनको आप चेक कर सकते हो, है ना। एनालिटिक्स आफ्टर 1 मंथ दे एनालाइज, 1 महीने बाद वो एनालाइज कर रहे हैं कि कौन से उस पर ज्यादा इमेजेस पर ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है या फिर शॉर्ट्स पर ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है। दे एडजस्ट देयर कंटेंट स्ट्रैटेजी टू पोस्ट मोर प्रोडक्ट्स फोकस्ड इमेजेस, मतलब ये एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक कंपनी है जो कि क्या कर रही है, ऑटोमेशन को यूज कर रही है।
सिनेरियो और क्लोथिंग ब्रांड यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रांड को, अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप मार्केटिंग करके डिफरेंट ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स से उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।